हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मिशन शिक्षण संवाद द्वारा आयोजित पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की रीजनिंग क्लास में हम बात करेंगे सादृश्यता परीक्षण के बारे में, यानी एनालॉगी टेस्ट। अब सादृश्यता क्या होती है? सा मतलब सेम और दृश्यता यानी उनमें कुछ समानता दिख रही है। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न आएंगे वहां आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई देगा। इसके बाईं ओर लेफ्ट साइड में आपको इस तरह के कोलन से दो शब्दों में एक संबंध ज्ञात करना है और सेम संबंध आपका राइट साइड वाले पदों में होगा, जिसमें से एक आपको दिया हुआ होगा और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो सेम संबंध जो आप इधर ज्ञात करेंगे वही सेम संबंध आगे भी कैरी होगा। तो इधर 3 प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा शब्द सादृश्यता, यानी कि यहाँ आपको कुछ शब्द दिए होंगे और उनमें आपको समानता पता करनी है, रिलेशन, एक संबंध उसमें ज्ञात करना है। जैसे पहला है होली रंग। तो होली का रंग के साथ क्या संबंध है? होली रंगों का त्योहार है ना, रंगों से खेलते हैं। इसी तरह दिवाली का संबंध किसके साथ होगा? तो यहाँ पर 4 आपको विकल्प दिए होंगे, उनमें से जो सही विकल्प है वही हमारा उत्तर होगा। त्योहार, रोशनी, केक या झूला। जैसे होली रंगों का त्योहार है, इसी तरह दिवाली किस चीज का त्योहार है? वेरी गुड, रोशनी का। तो यहाँ हमारा सेकेंड आंसर ठीक है और इसको हम टिक करेंगे। दूसरा टाइप आता है यहाँ पर संख्या सादृश्यता, यानी कि नंबर एनालॉगी। तो यहाँ कुछ आपको जैसे यहाँ पर है लेटर दिए हुए हैं, तो इनमें आपको देखना है कि कितना इसमें ये जंप हो रहा है या क्या इसमें रिलेशन है। तो इधर हम एक बार इसको देख लेते हैं, ACEBDF। अब बच्चों यहाँ पर हमें अगर संबंध ज्ञात करना है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे ABCDEF, यानी कि पहला लेटर इधर है, दूसरा इधर है, फिर थर्ड इधर है तो फोर्थ वाला इधर है, फिफ्थ इधर है तो सिक्स्थ वाला इधर है। पैटर्न समझ में आया? सेम पैटर्न हम आगे अप्लाई करेंगे। तो G के बाद हमारा क्या आना चाहिए? H के बाद I इधर है, फिर नेक्स्ट J के बाद K इधर है तो K के बाद L। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए HJL। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, HJL दूसरे नंबर पर है, हम इसको टिक करेंगे और आगे मूव करेंगे। तीसरा टाइप आता है बच्चों मिश्रित सादृश्यता, यानी कि यहाँ पर मिक्स्ड होते हैं, कुछ लेटर्स भी होंगे और कुछ अंक भी होंगे, तो हमें इधर संबंध ज्ञात करना है। एक उदाहरण देख लेते हैं, E/I का रिलेशन 8/4 के साथ, सेम रिलेशन हमें पता करना है J/N का किसके साथ होगा। तो 4 विकल्प आपको यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इधर इनका जो है पता करते हैं बच्चों। E, अब हम देखें कि E का 4 या 8 के साथ कोई हमें डायरेक्ट संबंध नहीं पता चल रहा है। E कौन से नंबर पर आता है? 5th नंबर पर। ये हमने देखा हुआ है, हमने ये नंबरिंग भी की थी, ये हमने सभी लेटर्स को नंबरिंग दी थी। तो यहां से अगर हम देखें तो E का नंबर है 5/I, I का नंबर है 10। अब यहां पर क्या दे रखा है ये सॉरी, I का नंबर है 9। अब यहाँ पर 8/4 है, तो हम क्या करें, हम इसको रिवर्स कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 9/5 और इसको -1 करें अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये आ जाएगा 8/4। तो क्या किया हमने, इनका जो है इनकी पोजीशन पता की, उसको रिवर्स किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। सेम हम इधर J और N के साथ करेंगे। J का है 10 और N का है 14। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें इनका, तो हो जाएगा हमारा ये 14/10 और दोनों में से -1 अगर हम कर दें तो हमारा आ जाएगा 13/9। तो 13/9 हम ऑप्शंस में देखेंगे और इसको टिक कर देंगे। इसी के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम अपने अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्कस, मनोरंजन, मंदिर, कौन सा विकल्प होगा? तो पहले हम सर्कस और मनोरंजन में संबंध पता करें। तो सर्कस किस लिए जाते हैं? मनोरंजन के लिए।
मंदिर किस लिए जाते हैं? पूजा करने के लिए। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा पूजा। सेकंड प्रश्न है असम, दिसपुर, त्रिपुरा, नेक्स्ट उसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो असम और दिसपुर में अगर हम संबंध की बात करें तो आपको तुरंत पता चल जाएगा असम की राजधानी है दिसपुर। इसी तरह त्रिपुरा की राजधानी क्या है बच्चों? वेरी गुड, अगरतला। तो अगरतला को हम टिक करेंगे और यहाँ ये तीसरे नंबर पर है तो ऑप्शन में थर्ड वाला हम मार्क करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ये मिश्रित है। 15F21, 12G19, 14J24 और अगला ऑप्शन क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो F हमें मालूम है, F कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। और 15 और 21 से 6 किस तरह से निकलेगा? अगर हम 21 में से 15 को माइनस कर देंगे, यानी कि 21 माइनस 15 इज 6। और जो किस अंक किस लेटर के लिए निर्धारित है? F के लिए। तो ये संबंध हमें इधर पहले में दिखा। दूसरे में देख लेते हैं, 19 माइनस 12 ये होता है 7 और F के बाद आता है G, तो ये ठीक है। अगला हम देख लेते हैं 24 माइनस 14 ये आता है 10 और 10 पर कौन सा आता है? J। इजोटी याद है आपको? EJOTY। E पर 5, J पर 10, O पर 15, T पर 20 और Y पर कौन सा नंबर है? 25, Z 26। तो टोटल 26 अक्षर होते हैं। ये उनकी पोजीशनिंग याद करने के लिए एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी चाहिए। इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। अब यहाँ पर J आ गया तो अब हम इधर देखेंगे कि कहाँ पर ये संबंध फिट बैठ रहा है। तो इधर पहले वाले में देखते हैं हम, 25 माइनस 12 ये आएगा 13। तो 13, 10 के बाद 11, 12, 13, JKLM, M होना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं बैठा। अगला है 29 माइनस 17 ये हो रहा है 12। तो 12, 10 के बाद KL, तो ये L होना चाहिए, इधर भी नहीं है। उसके बाद अगला हम देखते हैं 27 माइनस 15 ये भी 12 आ रहा है, L होना चाहिए था। अगला है हमारा 22 माइनस 11 ये है 11 और 11, 10 के बाद आएगा JK, तो यानी कि K नंबर आना चाहिए, K है इधर 11, K 22, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला देख लेते हैं बच्चों प्रश्न, D/4 F/6 K/11, तो अगला क्या होगा? अब यहाँ पर आप देखें D चौथे स्थान पर है, F का स्थान छठा है, D के बाद एक अक्षर छोड़कर F आया है, DEF। तो K के बाद क्या आएगा? L छोड़कर M और 11 छोड़कर 13। तो हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पर M/13। तो M/13 हम ढूंढेंगे और उसको टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, कार, पेट्रोल, टेलीविजन के साथ कौन सा पद आएगा? तो कार और पेट्रोल में क्या संबंध है? कार पेट्रोल से चलती है, टेलीविजन बिजली से चलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, बिजली। कुछ और प्रश्न हम अभ्यास के अभी देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, दर्जी, कपड़ा, शिक्षक के साथ आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि हमें जो दिए हुए 4 पद हैं, पेंसिल, शिक्षक, मेज, शिक्षक के साथ विद्यालय या शिक्षक के साथ पुस्तक, तो कौन सा विकल्प जाएगा? तो दर्जी कपड़ा सिलता है, कपड़े का प्रयोग करता है, इसी तरह शिक्षक किसका प्रयोग करता है शिक्षा देने के लिए? पुस्तक का। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, AKNT यहाँ पर बच्चों आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि सेम लेटर्स हैं, बस इनके स्थान में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो वो हमें संबंध पता करना है, उसी का आंसर इधर आएगा। तो इधर ही हम देखते हैं, ए यानी कि पहले की जगह सेम है, फोर्थ की भी जगह सेम है, अब के और एन को अदल बदल कर दिया, आगे पीछे कर दिया है, तो सेम हम इधर रखेंगे, बी रहेगा हमारा और इधर एल रहेगा चौथे नंबर पर, इधर टी हो जाएगा और फिर एच, तो BTHL ये हमारा ऑप्शन होगा। BTHL पहले ही नंबर पर है तो हमारा ऑप्शन
यही वाला हम टिक करेंगे और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 12:144 और सेम रिलेशन हमें पता करना है 15 का किसके साथ होगा। तो 12 और 144 में हम देखें तो ये इसका स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, 12 का वर्ग 144। इसी तरह 15 का अगर वर्ग करें तो कितना होगा, 225। तो ये हमारा आंसर होगा और हम इसको टिक कर देंगे। 9वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, घर कमरा। अब घर और कमरा में क्या संबंध है? घर की जो इकाई होती है वो होता है कमरा, कमरे मिलकर एक घर बनाते हैं। इसी तरह विश्व की इकाई क्या है? सूर्य, जमीन, हवा या राष्ट्र? वेरी गुड, राष्ट्र। कई सारे राष्ट्र मिलकर विश्व का निर्माण करते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, ACEGNPRT। यहाँ पर हम संबंध देखेंगे बच्चों, इनमें आपस में क्या है। ए का एन के साथ हमें कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिख रहा, तो हम इनमें आपस में देखेंगे कि इन लेटर्स का आपस में क्या संबंध है। ए का स्थान है 1, सी का 3, ई का 5 और जी का 7, यानी कि दो दो अंकों को इसने ऐड करा है इसमें। इसी तरह एन के बाद अगर हम 2 अंक ऐड करें, एन के बाद एक छोड़कर ओ, पी, फिर क्यू छोड़कर आर, एस छोड़कर टी, तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने +2 का जो है हमारा ये मूव हुआ है। इसी तरह हम आगे देखें, ADGJ। ए का स्थान है 1, डी का है 4, तो यानी कि 1 में क्या ऐड हुआ है, +3। इसी तरह 4 के बाद जी का है 7, 4 से 7 में आने में क्या ऐड हुआ है, +3। और जे का स्थान है 10, तो 7 से 10 में आने में क्या ऐड हुआ है, +3। तो हमने ये संबंध पता करा कि +3 का है, तो यहाँ पर जो भी लेटर होगा पहला उसमें हम +3 करके देखेंगे। अब एन के बाद हम 2 लेटर छोड़ेंगे, एम, एन के बाद ओ, पी छोड़कर क्यू, क्यू के बाद आर और एस छोड़कर टी, टी के बाद यू और वी छोड़कर डब्ल्यू। तो ये हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी कि दो दो हमने लेटर छोड़े हैं, तो यही हमारा पैटर्न आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा। हम आगे भी देख लेते हैं क्या ये फिट बैठ रहा है। ओ के बाद 2 लेटर्स, पी क्यू, आर ठीक बैठ रहा है। आर के बाद 2 लेटर्स, आर एस टी। यू आना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, यहाँ पर बी है तो ये गलत है। आगे देख लेते हैं, एन के बाद ओ पी, तो क्यू आना चाहिए था, यहाँ पर भी आर है तो ये भी रॉन्ग है। इधर देख लेते हैं, एम एन के बाद ओ पी क्यू, ठीक है। क्यू के बाद 2 छोड़ेंगे, आर और एस, एस को छोड़ना चाहिए था पर यहाँ पर इन्होंने एस लिखा है तो ये भी गलत है। तो यहाँ हमने देखा बच्चों हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक पैटर्न समझना है। तो वो पैटर्न अगर आपको समझ में आ जाएगा कि शुरू के 2 पदों में क्या संबंध है, तो आप अपने आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। आशा है आपको सादृश्यता परीक्षण अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।